क्लास में आप सभी का स्वागत है। 9 जनवरी को आए हुए सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके साथ उसकी क्या है विस्तृत व्याख्या। आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको क्या है सीटेट एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे क्या है क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि आप लोगों का 1/4 अंक जो है जुड़ सकता है सुपर टेट में। तो सुपर टेट देने के लिए हर एक पॉइंट क्या है सीटेट का हर एक पॉइंट आप लोगों का क्या है महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं 9 जनवरी को आए हुए प्रश्न में। तो सबसे पहला प्रश्न आपका ही आया था डिस्लेक्सिया से, उसके बाद मधुबनी चित्रकारी हमने पिछली क्या है क्लास में इसको डाला था पूरी चित्रकारी के बारे में, उसमें आप वीडियो देख सकते हैं। अगला मधुमक्खी पालन से आया था, यानी इसमें कौन कौन सी मधुमक्खी रहती है, रानी मक्खी, नर मक्खी या इनकी सहेलियाँ जितनी है, ये सब क्या है इन मक्खियों के बारे में अभी हम क्या है विस्तृत इसकी चर्चा करेंगे। तो हाथियों के झुंड से क्या है प्रश्न आया था, हाथियों के झुंड यानी हाथी से संबंधित और चींटी से संबंधित ये सब क्या है प्रश्न यही आपको बार बार देखने को मिले होंगे। तो अरब सागर से सटे राज्य के बारे में आया था, तो हमने 9 तटीय राज्यों के बारे में पहले ही वीडियो में क्या है अपलोड कर दिया गया था, तो जिससे आप वहां से देख सकते हैं। आगे भी हम क्या है विस्तृत अध्ययन करेंगे। वहीं अधिगम क्षमता के बारे में आया था, अधिगम यानी सीखना। पोर्टफोलियो के बारे में आया था, यानी बच्चे अपनी जो फाइल बनाते हैं उसमें क्या है बच्चों का सारा लेखा जोखा होता है पोर्टफोलियो के अंतर्गत। वहीं पकवान के बारे में आया है, अब की बार तो महाराष्ट्र के बारे में आया था, उसके बाद अलग अलग पकवान के बारे में आ सकता है। राजस्थान के नृत्य के बारे में आया, जैसे राजस्थान का नृत्य कौन सा है घूमर। वहीं या नागिन, ये सब नागिन डांस कहाँ का है राजस्थान का है, यानी कालबेलिया डांस कहाँ का है पूछ लेता है, कहाँ का कालबेलिया डांस कहाँ का है तो राजस्थान का, इसी को नागिन डांस कहते हैं। हमारे यूपी प्रदेश उत्तर प्रदेश में। समावेशी शिक्षा के बारे में वाइगोत्स्की के बारे में पूछा था मनोविज्ञान में, तो इसके बारे में क्या है पूछा गया था। फिर अगला देखिए हम लोग देखते हैं और क्या आया था मैथ में भिन्न से भिन्न वाला प्रश्न, यानी भिन्न वाले प्रश्न बहुत देखने को मिलते हैं। पिछली ही वीडियो में शेषफल के बारे में क्या है पूछा था, तो शेषफल निकालने के लिए अगली क्या है अगली एक आपकी वीडियो ऐसी पड़ेगी जिसमें पूरी मैथमेटिक्स आपकी क्या है संक्षिप्त नोट्स के रूप में रहेगी। समावेशी शिक्षा यानी मैथ में भी आई थी। NCF के बारे में नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क पाठ्यक्रम, यानी इसमें के बारे में 2005 के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट, यह कई बार आया, यानी जब भी परीक्षा देंगे तब भी इन दोनों में से आएगा। यानी न्यू शिक्षा पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के बारे में आया था। नई शिक्षा नीति क्या कहती है 5+3+3+4, यह हमारी क्या है नई शिक्षा नीति है। 10+2 के स्थान पर यह क्या हटाकर लाई गई थी, तो नई शिक्षा नीति हमारी। इसमें जैसे BA आपका BA यानी ग्रेजुएशन डिग्री कितनी साल की होगी तो 4 साल की होगी। फिर आपकी MA MSc 2 साल की होगी, यानी 4 साल पूरा करेंगे तो MA 1 साल करेंगे, 3 साल BA पूरा कर लेंगे ग्रेजुएशन तो MA आपका 2 साल का हो जाएगा। तो यह शिक्षा पॉलिसी यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। कस्तूरी रंगन इसके क्या है अध्यक्ष हैं। इस समिति के कौन से अध्यक्ष हैं कस्तूरी रंगन, जो इसरो के क्या हैं पूर्व चीफ हैं। कस्तूरी रंगन के बारे में पूछा था। देखिए अब हम लोग क्या है विस्तृत अध्ययन हर एक टॉपिक का क्या है विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पहला देखते हैं कौन सा समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्व शिक्षा उपलब्ध करवानी जानी चाहिए, यानी समावेशी यानी सबको क्या है एक ही क्लास में बैठा कर क्या है सबको समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। किसी प्रकार का भेदभाव यानी रंग रूप जाति के आधार पर क्या है भेदभाव नहीं करना, यही क्या हमारी है समावेशी शिक्षा, यानी सबका साथ सबका विकास, जिसमें विकलांग और सामान्य बच्चे एक साथ क्या है खेलते हैं। तो खेल कूद में भी क्या है सबको क्या है एक साथ, यानी बच्चों के अनुसार उनको देख कर क्या है ये नहीं लगना चाहिए कि टीचर हमारे प्रति क्या है नहीं है। तो यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है सबका साथ सबका शिक्षा, तो यही क्या है समावेशी शिक्षा का अर्थ है। फिर इसमें पूछा था सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य, यह कई बार पूछा है। छात्रों की समझ को आंकना, यानी बार बार परीक्षा या बार बार डेली क्वेश्चन कर करके उनको क्या है हर डेली दिन उनको क्या है सतत यानी लगातार उनके समझ को आंकना, उसी के अनुसार क्या है होमवर्क देना, पढ़ाई करना, यही सब क्या है सतत एवं समग्र मूल्यांकन।
तो हमारा क्या है यह। अगला देखिए, पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, यानी बालकों के अनुसार क्या है पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र, यानी जैसा बच्चा हो उसी के अनुसार क्या है सिलेबस के अनुसार उनको क्या है ढालना, यानी वह क्या उनको पढ़ाई में रुचि उत्पन्न हो सके, किसको, बच्चों को। तो यही हमारा क्या है सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। तो फिर अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आगे जरूर पूछेगा। आलेख वैकल्या यानी डिस्क क्वेरेफिया, यह क्या है डिस्क क्वेरेफिया, इसमें लिखावट में कठिनाई होती है, यानी लिखने में क्या है हमको दिक्कत होती, बच्चों को लिखने में दिक्कत होती, वह बीमारी होती कौन सी, डिस्क क्वेरेफिया। यह क्या है बीमारी है, अक्षर बनाने में या शब्दों के अंतर में चुनौती होती है, यानी कोई अक्षर मान लीजिए ए बनाना हो तो हम क्या है ए नहीं बना पाते, बच्चे क्या है ए नहीं बना पाते, वह शब्दों को चुनने में क्या है कठिनाइयाँ उत्पन्न होती, कौन सी, आलेख वैकल्या, आलेख वैकल्य है, यह है डिस्क क्वेरेफिया, यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यही पूछा था 9 तारीख में पूछा था डिस्लेक्सिया, यानी अक्षरों के पढ़ने में क्या है कठिनाई। पहला क्या था आलेख वाला यानी लिखावट में, और पठन में पढ़ने में, यानी डिस्लेक्सिया क्या है पढ़ने में। डिस्कैलकुलेसिया यानी कैलकुलेशन से संबंधित है, तो इससे तुरंत आप जान जाएंगे क्या है गणना करने से। तो गणितीय गणनाओं में क्या है हम असफल हो जाते हैं, बच्चे क्या हैं असफल हो जाती है। यह बीमारी कौन सी है, डिस्लेक्सिया यानी गणन वैकल्य। एक देखिए बहुत पूछता है सृजनात्मकता, सृजनात्मकता अपसारी चिंतन का लक्षण है, यही डायरेक्ट लिखकर दे दिया था, कौन सा अपसारी चिंतन का लक्षण कौन सा, सृजनात्मकता। फिर आइए उसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं मैथ में। देखिए कुछ पॉइंट पूछा था मैथ में, आपका क्या है मैथ, यानी सभी यूट्यूब पे टीचर क्या है ईवीएस के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन मैथ और संस्कृत ये सब के बारे में फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मैथ के बारे में। तो मैथ में देखेंगे इसमें शेषफल से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है हर बार। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, यह क्या हमारा भाज्य ज्ञात करने के लिए, वहीं भाजक ज्ञात करना होगा तो भाजक इधर और भाज्य नीचे। फिर देखिए एक भिन्न में पूछा था, भिन्नों से पूछ रहा है तुल्य भिन्न से, यानी तुल्य भिन्न का जिसका हर क्या हो समान हो, जैसे 2/3 हो और 4/3 हो, ये 3 क्या है हर है, ऊपर क्या है अंश है, यानी अंश बटे हर, नीचे हर है तो हर क्या हो समान हो, वही हमारा क्या है तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न से अर्थ क्या है हमारा हर जो है समान हो, वह क्या है तुल्य भिन्न। आइए देखते हैं अबेकस। अबेकस के बारे में यह क्या है चीनी गणना यंत्र है। इसमें देखिए एक क्या है लकड़ी का ऐसे फ्रेमवर्क होता है, जिसमें छोटी छोटी क्या है गणन, या इसी को गिनतारा कहते हैं अबेकस, या इसी को गिनतारा कहते हैं। किसको, यह क्या है प्रथम कंप्यूटर कह सकते हैं इसको, यह चीन में क्या है पहली बार इसका खोज हुई थी। तो अबेकस और जियो बोर्ड का उपयोग गणित की कक्षा में नेत्रहीन विद्यार्थियों को सीखने में क्या है बहुत ही मदद मिलती है, यानी इसको अंगुली से क्या है गिन कर गिनती सीख सकते हैं। जैसे ये बोर्ड आपका हो गया, इसमें क्या है हम इसमें 1 गोली फिर 2 गोली 3 गोली, तो ऐसे क्या है इनकी क्या है गिनती गिनने में क्या है इनको मदद मिलती है। तो इससे बच्चे क्या है आसानी से सीख सकते हैं। फिर आइए देखते हैं मानक बोली का दर्जा। तो मानक बोली का दर्जा या हिंदी में चयन संहिताकरण उद्देश्य का निर्माण, यही 2 क्या है पॉइंट ऐसे करके देता है। चयन संहिताकरण उद्देश्य का निर्माण, यानी सीटेट की भाषा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है, एकदम नहीं बल्कि थोड़ा सा क्या है डिफ़िकल्ट होती है, मगर ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे तो क्या है हम लोगों को समझ में आ जाती है। आगमन विधि व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी विधि है, यानी आगमन विधि क्या है व्याकरण शिक्षण हेतु क्या है उपयोगी विधि है। संविधान से प्रश्न पूछ सकता है, पूछा है। भाग 8 में देखिए कितनी भाषा है 22 भाषा, यानी हमारे संविधान में कितना है 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग। तो भाग 8 में क्या है भाषा है। तो वहीं देखेंगे भाग 9 में क्या है भूमि संबंधित क्या है अधिग्रहण है, 10 में दल बदल है। तो ऐसे पूछ लेता है बार बार करके। फिर 11 में आपका क्या है पंचायत, 12 में नगर पालिका, तो ऐसे क्या है पूछता है।
पहले में संघ और राज्य क्षेत्र। यह जब 12 अनुसूचियाँ हम क्या है विस्तृत वीडियो डालेंगे तो उसके बारे में आप बढ़िया से समझ जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न, यह क्या है पूछता है। भिन्नों के बारे में हमने बताया कि बहुत बार पूछा। शेषफल ज्ञात करना पूछा। अस्थाई मान, अंकित मान हम पिछली वीडियो में ही क्या है पढ़ा चुके हैं। यह भी क्या है, यह प्रश्न आपका पूछा था। फिर देखिए इसमें क्या है, पैटर्न वाइज यह प्रश्न दे देता है। जैसे देखिए, सम संख्या आपका, विषम संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यह क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। सम संख्या यानी 2 से जो कट जाए वह क्या है सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से ना कटे वह क्या है विषम है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है विषम है। भाज्य संख्या यानी जिसका गुणनखंड क्या हो 2 से ज़्यादा हो। जैसे क्या आपका 4, सबसे छोटी संख्या क्या है भाज्य, तो इसका गुणनखंड 1 है, 2 है और 4 है। यानी 2 से क्या हो गुणनखंड ज़्यादा हो, वह संख्या क्या कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या में जिसका गुणनखंड 2 हो, जैसे आपका 2 हो गया, इसका गुणनखंड कितना हो गया 1 और 2, 3 हो गया 1 और 3, ये सब क्या है 5 हो गया 1 और 5, ये सब क्या है हमारी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में देखेंगे 1 + 3 = 4, यानी 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है 1, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसे विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है विषम संख्या। तो 1, 3 बराबर कितना होता है 4, यह क्या हो गया हमारी। फिर 1, 3, 5, 9, 1, 3, 5, 7 मान लीजिए ऐसे दे दिया, 16 हटा दिया, तब क्या है हम गिन के क्या है लिख सकते हैं। तो ऐसे पैटर्न वाइज क्या है प्रश्न देता है। रचनात्मक आकलन के उपकरण, तो रचनात्मक आकलन के उपकरण यानी बच्चों को हम कैसे आकलित कर सकते हैं उसके उपकरण के बारे में। छात्रों का पोर्टफोलियो, उपख्यानात्मक यानी ये सब क्या है रिपोर्ट से संबंधित, यानी बच्चे क्या है डायरी बनाते हैं अपना क्या है उस पर लेखा जोखा लिखते हैं। जैसे पोर्टफोलियो हो गया, उपख्यानात्मक हो गया। क्षेत्र भ्रमण, कहाँ भ्रमण जाते हैं उसके लिए अलग डायरी बनाते हैं। मौखिक प्रश्न उत्तर, अवलोकन डायरी, ये सब क्या है रचनात्मक आकलन के उपकरण। जैसे छात्रों का पोर्टफोलियो, उपख्यानात्मक, क्षेत्र भ्रमण, मौखिक प्रश्न उत्तर, अवलोकन डायरी, ये सब क्या है रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन। देखिए झूम खेती के बारे में पूछेगा। झूम खेती, एक स्थान पे वन को काटे, जंगल में आग लगाकर खेती किए, फिर वहाँ की उर्वरक क्षमता क्या होती है खत्म हो जाती है, फिर छोड़कर दूसरे स्थानों पर क्या करते हैं खेती करते हैं। यही क्या है झूम खेती। वनों को काट कर की जाती है खेती, यानी जगह जगह वन काट कर क्या है खेती। काट और दग्ध यानी दग्ध, ऐसे काट और दग्ध होती है तो वनों की। यह कहाँ होती है पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा होती है। जैसे असम हो गया, नागालैंड क्षेत्रों में, ये हमारे जो है पूर्वोत्तर क्या है राज्य हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्य ये हमारे क्या हैं, जैसे देख सकते हैं कौन सा, ये हमारा क्या है पूर्वोत्तर राज्य। मधुमक्खी के बारे में पूछा था। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, अंडे देती है, नर कार्यकर्ता होते हैं। बहुत सारी मक्खियाँ क्या हैं फूलों का रस चूसती हैं, यानी बहुत सारी क्या है नर कार्यकर्ता जो हैं श्रमिक होते हैं, कार्य करते हैं, यानी छत्ते बनाने का क्या है हमारा निर्माण करते हैं। कौन सी है कि इसमें रानी मक्खी होती है, लेकिन अंडे क्या हैं सभी मक्खियाँ देती हैं और नर तो देंगे नहीं। देखिए सांपों के बारे में पूछा है। सांप बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यह क्या है 9 में पूछा गया था, 9 तारीख को पूछा गया था। सांप के जहरीले दांत को क्या कहते हैं विषदंत। भारत में 4 तरह के जहरीले क्या है सांप पाए जाते हैं। जैसे नाग है, क्रैत है, दुबोइया और अफाई, यह क्या है हमारे सांप है। तो भारत में 4 तरह के कौन कौन से सांप हैं, यह जहरीले सांप हैं। वैसे सांप तो कई ठीक हैं। तो नाग है, क्रैत है, दुबोइया और अफाई, यह 4 प्रकार के क्या हैं भारत में सांप हैं। ड्रिप सिंचाई द्वारा पौधे में पानी देना उत्तम विधि है। ड्रिप सिंचाई द्वारा पौधे में पानी देना क्या है उत्तम विधि है। फिर अगला देखिए पॉइंट, यह भी पूछता है जांच आधारित शिक्षण प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए क्या है सबसे उपयुक्त है। यह सब क्या है सीटेट से संबंधित प्रश्न है। फिर आइए हम लोग यहीं तक क्या सॉल्व करते हैं। फिर अगला पेपर जब आएगा 10 को, उसके क्या है 10 तारीख का पेपर आप लोगों को सॉल्व कराएंगे, जिसके बाद
हरदम जुड़े रहिए। आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपका सुपर टेट में जुड़ेगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा क्या है वीडियो देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।